वेलकम बच्चों। आज आपकी 25th वाली मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो बहुत ही केयरफुली देखेंगे और जितने मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, समझिए मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चन देने वाला हूं और 99% इसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो केयरफुली देखेंगे और एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। 1 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम। पहला चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शन, 4 मार्क्स का चैप्टर है। 2 मार्क्स के आपके आएंगे बेटा ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के बाद 2 मार्क्स का आएगा एक क्वेश्चन। तो वो जो क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का, वो आने वाला है एक रिलेशन से और एक फंक्शन से। अगर आप रिलेशन भी कवर कर लेते हैं तो आपको फंक्शन करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन कर लेते हैं रिलेशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप दोनों करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद चीज है, पढ़ना अच्छी बात है। तो यहां से देखेंगे आगे बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, और ये है एक हमारा 9th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अगर ध्यान से करेंगे तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट जाएंगे हम फंक्शन पे। फंक्शन से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 99% चांस है कि क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है। इन 2 में से ही आने वाला है, लेकिन करते समय विशेष ध्यान रखेंगे। नेचुरल नंबर है इंटीजर से, रियल नंबर है नेचुरल नंबर है इंटीजर से, तो इन पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं। अगर यहाँ पर गलती होगी तो नंबर कटने के चांस बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई करेंगे जरूर जाने से पहले, एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी आपके 2 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और बेटा 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। 2 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव तो समझिए कि यहां से आने वाले हैं 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक यहां से आपके ऑब्जेक्टिव आने जाएंगे। पूरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। रेंज और डोमेन वाला क्वेश्चन, तो रेंज और डोमेन जरूर आप पढ़ के जाए। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका आने वाला है यहां से, फर्स्ट आ सकता है। और 4th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। ना सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बहुत सारे चैप्टर को कवर करता है। बहुत सारे चैप्टर को कवर करने का सेंस मतलब ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है, ये आपका डिफरेंशिएशन में आता है, ऐसा क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आता है। ये 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ना। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 6 ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन 3-4 क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका 15। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो आपको करना ही चाहिए बेटा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे जाएंगे हमारे मैट्रिक्स पे। तो जो मैट्रिक्स है हमारा, उसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आने वाला है बड़ा। तो छोटा क्वेश्चन जो 2 नंबर का आने वाला है वो देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव आएंगे और 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। तो ऑर्डर लिखने के लिए कई बार पूछ लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है वो, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी पूछ सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 7। एक बार आप 6 को भली से ट्राई रिलीज कर सकते हो, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे। ठीक है, और ये जो 10th वाला ऑब्जेक्टिव है और 8th वाला ऑब्जेक्टिव, इन दोनों में से आना ही है एक ऑब्जेक्टिव। आप पेपर देख के मुझे जरूर याद करेंगे कि सर ने कहा था कि 8th और 10th में से एक ऑब्जेक्टिव आना है। नेक्स्ट नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन का एक एक क्वेश्चन प्लीज ट्राई करके जरूर जाइए, क्योंकि और इस क्वेश्चन में से यहां से ये जो मैंने बनाया है बॉक्स, यहां से एक क्वेश्चन बेटा पक्का आएगा। प्लस करने वाला, माइनस करने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं मैट्रिक्स में, तो आप एक एक दो ट्राई करोगे तो आपको खुद ही बनने लगेंगे, तो आपको परेशानी वाली बात नहीं है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करें इस चैप्टर में, सिर्फ एक एक दो क्वेश्चन ट्राई करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि
अगर आप पूरा टाइम दे देंगे इस बेसिक चैप्टर में तो आगे कैलकुलस में प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप 15th वाला ट्राई कर लेंगे बेटा, तो आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके जाएं। 13 क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे देखा जाए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट 3.3 पे जाएंगे। 3.3 से ट्रांसपोज का क्वेश्चन आ सकता है 2x2 की मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग ट्राई करें, और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन जरूर ट्राई करें 10th, क्योंकि 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन रेगुलरली एग्जाम में आया है, लास्ट ईयर भी आया है, स्टेप्स जरूर ट्राई करके जाएं। ऐसा ना सोचिए कि लास्ट ईयर आ चुका है तो हम अब छोड़ सकते हैं, उसको स्किप नहीं करना है। 3.4 आप ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो 3.4 का। और 3.4 में तो एक क्वेश्चन है 8th 2x2 की मैट्रिक्स बन रही है, इसमें आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है और स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ट्राई करिए एक बार, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है फोर्थ चैप्टर पर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में जो इंपॉर्टेंट है आपका 5th वाला का फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं। 18th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव में 3rd क्वेश्चन आ सकता है 4.2 का। 5th क्वेश्चन आ सकता है 4.2 का, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और 3rd क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लें, इससे आपका काम बच जाएगा। 4.3 से देखेंगे 5th ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों को करना चाहिए। आपको माइनस और कोफैक्टर निकालते आना चाहिए। माइनस और कोफैक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा, वहां से बहुत सारी चीजें बनती है। इसलिए माइनर और कोफैक्टर आप जरूर ट्राई करिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम जाती है आगे आपको। क्वेश्चन नंबर इनवर्स निकालना आप सीखें, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखें, वो एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर 4.5 से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो अभी भी आ सकता है। आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर लें, फर्स्ट और सेकंड कर लें, आपसे बन जाएगा। ठीक है, और एक 15th क्वेश्चन कर लें, आपसे बन जाएगा। फर्स्ट और 15th को करके जाएं प्रैक्टिस के लिए। मैट्रिक्स मेथड लास्ट ईयर भी आया हुआ है 2024 की एग्जाम, इस बार भी आ सकता है। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स से, जो क्वेश्चन डिटरमिनेंट से जो क्वेश्चन आया था, बड़ा क्वेश्चन आया था ना, तो आप लोग जरूर उसे करके जाएं। नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं, कैलकुलस में एंटर कर दिया है। और कैलकुलस में सबसे पहले कंटिन्यूटी आई है। तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन जो है, वहां से 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो 2 नंबर का प्योर डिफरेंशिएशन का आने वाला है, और 4 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा वो आगे डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज बताऊंगा मैं आपको। और 5.1 से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स के लिए यहां से आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पे टिक करके दे रहा हूँ, ट्राई करिए कि क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का आ सकता है। लेकिन अगर 4 नंबर का आने वाला है बेटा, तो वो क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और 23, 24 these questions are very important, तो इनको आप प्रैक्टिस के लिए 26 कर सकते हैं। जो बच्चे अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन में से मुझे लगता है एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब हम 5.2 पर आए हैं। ये डिफरेंशिएशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो कंटिन्यूटी थी, डिफरेंशिएबिलिटी थी, यहाँ से हमारा डिफरेंशिएशन शुरू हुआ। छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है। जो 2 मार्क्स क्वेश्चन आने वाला है ना, वो जैसे कि 7th हुआ, ये आ सकता है। 8th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, 11th क्लास में भी थे, वही 12th क्लास में भी रिपीट होते हैं। 2 मार्क्स का आएगा, आप ध्यान से देख लो। 5.3 में देखेंगे आप इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, 5th इंपॉर्टेंट है, ट्राई करेंगे। 7th कर लेंगे प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 10th 11th 12th में से 13 ट्राई करेंगे, और 11th ट्राई करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 5.4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। फर्स्ट करो, 4th करो, 5th करो, 8th करो। ऐसा ना सोचें कि सर ने बहुत सारे एमपी लगवा दिए,
ये कैलकुलस है, क्योंकि ये करेंगे तो आगे आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन तो है ही, तो इसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। इनकी प्रैक्टिस आपको करके जाना ही चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको करना चाहिए, भले से चाहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, लेकिन आपके मैथमेटिक्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस। आगे बढ़ेंगे बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 5.5, और 5.5 से डेफिनेटली 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन यहां से आने वाला है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका आने ही वाला। तो जब ये बड़ा क्वेश्चन यहां से आएगा तो वो क्वेश्चन हो सकता है आपका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8th आ सकता है, 9th। ये एक्सरसाइज है, इनकी सभी में अगर आप ध्यान से देखो तो पावर जो वेरिएबल है, और आप लोगों को पता है कि पावर अगर वेरिएबल है तो हमें क्या लेना चाहिए, लॉग का यूज करना चाहिए। तो लॉग वाला एक्सरसाइज है ये, तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे बेटा, बड़ा क्वेश्चन आने वाला है और यहां से आएगा। इन 4 क्वेश्चन को अगर कर लोगे तो आपके 5 मार्क्स डेफिनेटली, 4 मार्क्स डेफिनेटली पक्के हो गए। तो कर लेना। और अगर फिर भी प्रॉब्लम जाएगी तो मैं अलग से 5.5 एक्सरसाइज के लिए 2-3 क्वेश्चन के वीडियो भी कल तक बना के अपलोड करूंगा, तो आप उन्हें देखेंगे ध्यान से। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, थर्ड कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट। आगे जाएंगे 5.7, जैसे कि 5.5 इंपॉर्टेंट थी, सेम टू सेम 5.7, 5.1, 5.5 मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग लिखेंगे 5.1, 5.5 एंड 5.7 में जो मैंने आईएमपी आपको लगाए हैं, इनमें से 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने ही वाला है, तो आपको बिल्कुल भी केयरलेसनेस नहीं करेंगे, क्वेश्चन जरूर ट्राई करेंगे। 9th क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 10th करिए। सर मैं आईएमपी बोल के गुमराह नहीं करूंगा, 11th 12th दोनों इंपोर्टेंट, क्योंकि लास्ट ईयर भी आया है क्वेश्चन यहाँ से, 15 इंपोर्टेंट है और 17, इन क्वेश्चन को आपको करना ही चाहिए। 11, 12, 13, 15 एंड 17 करना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन गारंटी आने वाला है 5 मार्क्स तक का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम आ गए हैं 6.1, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बेटा छोटा क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आएगा, मैं टिक कर देता हूँ। फर्स्ट ही आ जाएगा, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स से आ सकता है आपका, 12th आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में दोनों इंपोर्टेंट ही आ सकते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं आपके इंपोर्टेंट है, ये आपके आ सकते हैं, आप ट्राई करेंगे इनको, बच जाएंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन है बेटा, बेसिक क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो एक क्वेश्चन पहली वाली एक्सरसाइज से आएगा, दूसरा और में आएगा और यहां से आएगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट एक्सरसाइज आप ढंग से कर लेते हो प्रॉपर वे में, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। 4th क्वेश्चन ट्राई करके जाए, 5th क्वेश्चन करके जाए, 6 का फर्स्ट करें, बी करें, डी करें, ये इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव 13 था आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफी, तो वो देख सकते हैं आप। और वेरी इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन, इसको जरूर करें, एग्जाम में जा सकता है। आगे बढ़िए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए क्वेश्चन आएंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, फर्स्ट क्वेश्चन के चांसेस थोड़े हैं। इस तरह से छोटा क्वेश्चन यहां से बनाएगा, और 7th क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप कर लें तो यहां से आसानी से बन जाएंगे। देखिए, अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत अच्छे से बन रहा है तो उसको आप ऑप्शन में डाल सकते हैं, किसको, मैक्सिमम मिनिमम को, और अगर दोनों बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। आगे बढ़ेंगे, हम अगले चैप्टर में आएंगे। अगले चैप्टर में ज्यादा मुझे इंपोर्टेंट दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो आप, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इतना इंपोर्टेंट। ऑब्जेक्टिव प्लीज कर लें, 27 इंपोर्टेंट लग रहा है। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए थे, किस लिए, फर्स्ट पार्ट से, मैथमेटिक्स के फर्स्ट पार्ट से, और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है लगभग 20-22 क्वेश्चन हैं, और इतने क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए फॉर द एग्जाम, क्योंकि अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स से अलग सब्जेक्ट की इतनी तो प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, और उनको आप कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, काफी अच्छे नंबर लेकर के आएंगे।
और इसके बाद में सेकंड पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो वो भी आप देखिए और आपको जरूर फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। एग्जाम अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।